बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ धारिता। धारिता धारिता। अब आपको होगी ये धारिता क्या होती है। तो धारिता, इसके नाम से पता चल रहा है धारण करने की क्षमता। अब क्या धारण करने की क्षमता? तो आवेश को धारण करने की क्षमता। अब देखो, आपने साधारण जीवन में देखा होगा, जैसे ये कोई बर्तन है, इसमें आप अगर पानी भरते हो तो जैसे जैसे पानी इसमें जाता है वैसे वैसे इसका तल बढ़ता जाता है। ऐसे ही आपने देखा होगा, माना ये कोई चालक है, इसको मैंने क्या दी? ऊष्मा दी। तो इसका ताप, जैसे जैसे ऊष्मा देती जाऊंगी वैसे वैसे इसका ताप बढ़ता जाएगा। ठीक उसी प्रकार किसी चालक को जैसे जैसे आवेश दिया जाता है वैसे वैसे उसका विभव क्या होता है? बढ़ता जाता है। अब देखो, जब इसका तक ऊपर तक भर जाएगा तो इसके जल को धारण करने की क्षमता उतनी होगी जितना कि ये ऊपर तक भर जाए। ठीक वैसे ही जैसे जैसे क्यू देते हैं वैसे वैसे चालक का भी बढ़ता जाता है, और एक ऐसा स्थिति आती है कि भी और नहीं बढ़ सकता, तो और आवेश हम उसको नहीं दे सकते, वो और आवेश ग्रहण नहीं कर पाता। तो जैसे जैसे हम आवेश दे रहे हैं वैसे वैसे विभव बढ़ रहा है, यानी कि आवेश विभव के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। तो हम लिख सकते हैं, यदि किसी चालक को यदि चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में भी वृद्धि हो तो क्या हो जाएगा? Q जैसे जैसे दे रहे हैं वैसे वैसे भी बढ़ रहा है, तो इसके क्या है? ये प्रोपोर्शनल है। Q प्रोपोर्शनल टू V, या फिर आप कर सकते हैं Q इक्वल टू CV। Q इक्वल टू CV, जहां C क्या है? दिए गए चालक के लिए एक नियतांक है, और इसका मान इसके रूप, आकार तथा इसके चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करता है। और इस C को हम क्या कहते हैं? वैद्युत। ये C क्या है? एक नियतांक है। C बराबर क्या है? नियतांक। और जिसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता। ठीक है, तो वैद्युत धारिता क्या है? किसी चालक की वैद्युत धारिता उसके आवेश धारण करने की क्षमता है। जो जितना अधिक आवेश ग्रहण करेगा उसकी धारिता उतनी अधिक होगी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर हम इसको समीकरण नंबर 1 डालें तो C इक्वल टू Q अपॉन V। अब यदि V बराबर 1 वोल्ट तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q। C बराबर क्या हो जाएगा? Q। इससे हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? चालक की धारिता संख्यात्मक रूप से उस चालक को दिए गए आवेश की उस मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। तो चालक की धारिता संख्यात्मक रूप से चालक को दी गई आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। तो इससे हम धारिता की परिभाषा निकाल सकते हैं। अब यदि देखो, हमें इसका मात्रक निकालना है, तो C इक्वल टू क्या है? Q अपॉन V। Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक कूलम,
और v का मात्रक वोल्ट। तो इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम पर वोल्ट। लेकिन हमने इसका एसआई मात्रक क्या माना है, फैराड माना है। एसआई प्रतिकी में धारिता का मात्रक क्या होगा, कूलाम पर वोल्ट है तथा इसे फैराड भी कहते हैं। तो 1 फैराड बराबर 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। तो इससे हम फैराड की परिभाषा निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उस चालक की धारिता 1 फैराड होगी। तो इससे आप फैराड की परिभाषा दे सकते हैं। अब फैराड क्या है, धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि पृथ्वी की जो धारिता है वो 711 फैराड है। कितनी, माइक्रोफैराड, 711 माइक्रोफैराड है। इसका मतलब जो फैराड है ये बहुत बड़ी क्या है, बहुत बड़ा मात्रक है। तो इसके छोटे मात्रक जो हम प्रयोग में लाते हैं वो है माइक्रोफैराड एंड पिकोफैराड। तो 1 माइक्रोफैराड बराबर होता है 10 की घात -6 फैराड और 1 पिको फैराड बराबर होता है 10 की घात -12 फैराड। ठीक है, तो साधारण तो जो हम गणनाएं करते हैं उनमें हम माइक्रोफैराड और पिकोफैराड को धारिता के मात्रक के रूप में लेते हैं। अब रह गई इसकी क्या, इसकी विमा निकालना। अब विमा कैसे निकालेंगे आप, तो विमा के लिए हमने सूत्र क्या निकाला है, हमने धारिता के लिए हमने निकाला है C = Q/V। तो Q है आवेश और V है विभव। तो पहले आवेश की विमा निकालेंगे, फिर विभव की, और फिर मान रख लेंगे। तो ये हो गया, आप लिख सकते हो आवेश और नीचे से क्या है, विभव। अब देखो, आवेश Q बराबर क्या होता है, IT। Q बराबर IT, I यानी कि एम्पियर, इसकी विमा क्या होगी A, और T यानी कि समय। तो ये हो गया AT। अब आया आपका विभव, V = W/Q। W हो गया कार्य बटे आवेश। कार्य की विमा आपको पता है mL²T-2, और आवेश की विमा क्या होती है, अभी आपने आगे निकाली है। Q = IT, I यानी कि एम्पियर और T यानी कि समय। इसको हम लिख सकते हैं mL²T-3A-1। तो अब C धारिता की विमा, इसको हम लिख सकते हैं धारिता C की विमा बराबर क्या होगा, आवेश की विमा क्या है AT बटे विभव की विमा mL²T-3A-1। इसको ऊपर ले जाएंगे तो m-1 L² माइनस का हो जाएगा, T ये माइनस का है, ऊपर प्लस का हो जाएगा 4, क्योंकि एक यहाँ है और एक ये है और ये भी प्लस का हो जाएगा, तो A²। तो m की पावर -1, T की पावर -2, m की पावर -1, L की पावर -2, T की पावर 4, A²। ये क्या है, धारिता की विमा।
तो धारिता, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, धारण करने की क्षमता। और धारण करने की क्षमता, क्या धारण करने की क्षमता? आवेश धारण करने की क्षमता। तो भौतिक की भाषा में किसी चालक की धारिता उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता है। ठीक है ना? तो ये आपका आ गया